दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। अमरीका और ईरान का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तनाजुर में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तान के सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकात हुई। मुज़ाकरात का अगला दौर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद होगा। आइंदा मुद्दत में भी बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुज़ाकरात लेक लुसरन समिट में होने वाली पेशरफ्त की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिदुल अंसारी के मुताबिक अगले मुज़ाकराती इजलास की तारीख जल्द अज जल्द तय की जाएगी। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तेफाक हो गया। MOU की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर भी इत्तेफाक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कासिम गरीबाबादी ने कहा, कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत का महवर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद था। कतरी हुकाम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशाए ज़रूरिया खरीदने में इस्तेमाल होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की भी मुलाकात। कतरी दीवान के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त, लबनान की सूरत हाल और जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर गुफ्तगू। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का नॉर्थ डेकोटा में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान के जौहरी हथियारों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, आज ईरान इतना ताकतवर नहीं जितना 12 माह पहले था। ईरान जौहरी हथियार बनाने की दौड़ में मजीद पीछे चला गया। अमरीकी नायब सदर ने कहा, सदर ट्रंप ईरान में फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने के हक में नहीं जब तक ऐसा करना नागुज़ीर ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की पहली बारिश से ही तबाही। नदी नाले आपे से बाहर, सैलाबी सूरत हाल, रेलों में बहने और आसमानी बिजली गिरने से 10 अफराद जाम बहक। सवात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती डूब गई। 5 जाम बहक, 1 लापता। जख्मी मल्लाह को रेस्क्यू कर लिया गया। दीर, चित्राल, बालाकोट, शांगला और दीगर इलाकों में तूफानी बारिश और चालाबारी। चलास में सैलाबी रेला सूरत हाल, रेला आबादी में दाखिल। लोअर चित्राल में भी शदीद बारिश से नदी नाले बिफर गए। दीरवाला के इलाके असोड़ी दरा में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। 20 से ज्यादा तालबाज जख्मी। लंजी कोतल बाजार में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 3 जख्मी। महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में शाम तक कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरांवाला, झेलम, रावलपिंडी, पिंडी भटिया, सरगोदा, खुशाब में बादल जमकर बरसे। शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, मुरीद के ननकाना में भी मूसलाधार बारिश। अटक में तूफानी बारिश से दीवार मुनहदिम, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। पिंड दादर खान में नौजवान मोटरसाइकिल समेत बरसाती नाले में बह गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। मरी में मूसलाधार बारिश ने वादी को झलथल एक कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। उधर बलोचिस्तान के शहर योब और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मकानात गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म ने मानसून की पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। विफाक और सूबों के दरमियान ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माहौलियाती ख़तरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात से निमटना है। मुमकिन तबाही से निमटने के लिए हंगामी फ़ंड की पेशगी तैयारी का हुक्म। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अगले मरहले में तहसील सतह पर भी ग्रीन बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के लोगों के लिए अब सफ़र करना आसान और महफूज है। आवाम को ग्रीन बस सर्विस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। सर्विस से ख़ास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। ये सस्ती सवारी के साथ माहौल दोस्त भी है।
लाहौर के इलाके कहना में छत ज्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। टीआर गार्डर की छत का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। बच्चों की मौजूदगी में कमजोर छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी करार। सानहे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वाक़े के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। 14 बच्चे जाम हक, 6 जख्मी हुए। बच्चों की अमवात सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। ताहाल किसी सरकारी इदारे के किसी अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्यूशन सेंटर को भी SOPs मुकम्मल करना होंगे। सानहे में जाम हक तमाम 14 बच्चे सुपुर्द खाक। पंजाब हुकूमत का जाम हक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी के बावजूद आवाम फायदे से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्दोबदल, कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपये कमी। लेवी की शरह में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $70.89 फी बैरल हो गई। WTI कम होकर $67.89 पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। बमबारी से मुतासरा जौहरी मराकज़ का मुआयना काबिल कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, जौहरी तवानाई एजेंसी को तयशुदा 2 मकामात तक रसाई हासिल है। IAEA को मजीद रसाई नहीं दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के नुकात बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने हैं। ट्रंप इसराइल को काबू रखने के पाबंद हैं। अगर इसराइल ने अपने मालिक की बात नज़रअंदाज की और बेकाबू रहा तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। अमरीकी हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में मौजूद 4 में से 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता पायलट की तलाश जारी। अमरीकी नेवी हुकाम के मुताबिक वाक़े में दुश्मन की कार्रवाई के आसार नहीं मिले। तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। वो आज़ाद कश्मीर में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शदीद नाराज़ थे। तनवीर इलियास को वस्ती बाग का टिकट जारी नहीं किया गया था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मज़ीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान। अहले 15 बाग 2 से ज़ियाउल कमर, अहले 22 हदनोती से पूंछ से अहमद सगीर उम्मीदवार नामजद, अहले 25 बालाई नीलम से मियां अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। चारों हाई कोर्ट्स में जजेस की तयनातियों के लिए कमेटियां तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी ने कमेटियां तश्कील दे दी। इंटरव्यू कमेटी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के लिए इंटरव्यू कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए इंटरव्यू कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस आमिर फारूक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू कमेटी में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सरफराज डोगर मेंबर होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, फारूक नाइक, अली जफर, एहसन गून भी मेंबर होंगे।
रावलपिंडी कैदी वैन से फरार चौथा हवालाती भी गिरफ्तार, तादाद 8 हो गई। मुलजिम वहाब भी संगीन मुकदमात में गिरफ्तार था। इससे पहले 3 कैदियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सरंजा करने वालों में अदील जैगम और एहतशाम शामिल। दूसरी जानिब कैदी वैन से हवालातियों के फरार की फुटेज सामने आ गई। चंद रोज पहले मुतादिद कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर का मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद का दौरा, ताजरों से कारोबारी सरगर्मियों और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईजी पुलिस ने कहा शहर में मामूलाते ज़िंदगी बहाल और शहरियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। तमाम कश्मीरी पाकिस्तान से और पाकिस्तान कश्मीर से मोहब्बत करता है। आज़ाद कश्मीर की गयूर आवाम ने इंतशारी जत्थे को मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी ने आईजी के दौरे का खैर मकदम किया। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबान टीम अमेरिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बोस्निया 2-0 से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। बेल्जियम सेनेगाल को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। सेनेगाल को एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से शिकस्त। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। कांगो का भी फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। इंग्लैंड ने 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल्स हैरी केन ने किए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 8 अफराद हलाक, 56 से ज़ायद जख्मी हो गए। रूस और यूक्रेन के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेन के इलाकों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों से हमला किया गया। वेनेज़ुएला में ज़ल्ज़ले से नुकसान पर 1 हफ्ते का सोग। सदर ने आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2295 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद लापता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन में हलाकतें 1000 से तजावुज़ कर गईं। फ्रांस में भी 1000 अफराद शदीद गर्मी के सबब चल बसे। हंगरी में पारा 42 डिग्री से भी ऊपर चला गया। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री हो गया। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। चीन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुनफरिद टेक्नोलॉजी सामने ले आया। सूबा शांसी की रिहायशी इमारतों पर बारिशी निज़ाम नस्ब। चीनी हुकाम का दावा है ये निज़ाम चंद मिनटों में दर्जा हरारत 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। पाकिस्तान सऊदी अरब में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मावनत करेगा। जद्दा में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस साउद बिन मशल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने MOU पर दस्तखत किए। जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की तकमील से वहां पर इंटरनेशनल मैचेस करवाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी वहां प्लान किए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब के क्रिकेट सफर में हिस्सा डालना एजाज की बात है। नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए बहुत मुफीद रहेगा। उम्मीद है ये कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बेहतरी में मदद देंगे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का रोजनामा एक्सप्रेस को इंटरव्यू। कहा कैंप में कुछ नौजवान खिलाड़ी ने काफ़ी मुतासर किया। पेसर अब्दुल सुबहान लंबे कद के हामिल और अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। अगस्त में डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होगा। मुल्क के टॉप 50 वाइट बॉल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बाबर आजम ने PSL में अच्छा परफॉर्म किया लेकिन टीम में मुकाबला सख्त है। शाहीन आफरीदी ने वनडे क्रिकेट में अच्छी क़यादत की है। सलमान आगा को कप्तानी से हटाने पर कहा अफवाहों पर रद्दअमल नहीं होना चाहिए।
सालों तक दुनिया के तवीलुल कामत शख्स का एजाज रखने वाले आलम चन्ना की आज 28वीं बरसी। 1982 में नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आलम चन्ना का कद 7 फुट 7 इंच था।